हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि मोड को हम ग्रुपिंग मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो मोड निकालने के लिए इससे हम मोड को दो तरह से निकालते हैं कि एक तो हमारा सिंपल मेथड होता है और दूसरा ग्रुपिंग मेथड। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ग्रुपिंग मेथड से हम मोड को कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक क्वेश्चन उतार लिया है मोड का जो हम ग्रुपिंग मेथड से करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने इसमें कुछ कॉलम्स बनाए हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। जी हमारे कॉलम्स बने हैं। पहला हमारा क्लास इंटरवल है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद इसको हम फर्स्ट कॉलम भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो हम फ्रीक्वेंसी ही लिखेंगे। फिर सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके बाद हम टैली का लगाएंगे साइन। तो चलिए हम फटाफट से इसको करते हैं कि कैसे करेंगे इसको। बहुत ज़्यादा ईजी है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप लोग। एक दो प्रैक्टिस में ही आप लोगों को फ्लुएंटली आ जाएगा। तो देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहला करना क्या है, ये जो हमारा दूसरा वाला कॉलम है, तो इसमें हम ये जो दो गिनतियाँ हैं इनको हम जोड़ेंगे। तो पहला हम ऐसे चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह ऐसे लगाते हैं, अभी मैं आपको टैली बताऊंगी, तब बताऊंगी चिन्ह हमने क्यों लगाया है। हम वैसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट वैसे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 10, 12 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 22 आएगा, 22, और फिर 16 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 आएगा हमारा। फिर 10, 8, 18, 17, 5, 22, और फिर हमारा लास्ट में 4 बचता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसके बाद तो कोई गिनती है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर हम ऊपर चलते हैं, तो हमारा ये फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया। अब सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे, ऊपर से एक गिनती को छोड़ देंगे और दो गिनती को जोड़ते चलेंगे। जैसे हमें 10 और 12 जोड़ा था, तो भी हम 12 और 16 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगाएंगे, इसके जस्ट सामने लगाएंगे, एकदम सामने लगाइएगा आप लोग, वरना फिर कन्फ्यूज़न होगा टैली लगाने में। तो देखिए, 12 और 16 के सामने मैंने लगा दिया है। और अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका सम आएगा 28, ये हो गया। अब फिर 14 + 10 जोड़ेंगे, तो इसके जस्ट सामने हम लगाएंगे ये चिन्ह, फिर ये आएगा 24, एंड फिर 8 एंड 17 को हम प्लस करेंगे। जब 8 और 17 को हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 25, 70 तक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा आया फोर्थ का काम, ये छूट गया था फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड कॉलम में हम इसको ऐड कर लेंगे 5 एंड 4, तो हमारे हो जाएगा 9। अब फिर देखिए हमारा हो गया। अब जब हम इस फोर्थ कॉलम में आएंगे तो 3 3 जोड़ेंगे, ये देखिए 6 लिखा है, इसको आप देखिएगा 3 3 जोड़ेंगे, ऊपर से 3 गिनती हम जोड़ेंगे। तो जब हम इसके जस्ट सामने आएंगे से 16 तक जाएंगे तो हमारे आएगा 38, फर्स्ट आ गया। और फिर इसको छोड़ यहाँ तक, और फिर इसके बाद 3 जोड़ेंगे तो 14 + 10 + 8, ये हमारा आएगा 32। एंड आफ्टर देन हम इन तीनों को भी जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 17 + 5 + 4 = 26। ये देखिए 26 आ गया है यहाँ पे। अब फिर हम अपने चलेंगे पाँचवीं कॉलम में, ये देखिए। तो पाँचवीं कॉलम में हम चलेंगे तो यहाँ पर करेंगे कि हम 3 3 जोड़ा था फोर्थ कॉलम में, तो अब हम एक छोड़ेंगे और 3 3 जोड़ते जाएंगे। तो एक 10 छोड़ दिया ऊपर से, और फिर 12 से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 12 के सामने आ गए, फिर 12 से जाएंगे 14 तक। 12 से 14 तक जाने के लिए हमारे पास आया है 42, 14 तक हो गया। अब फिर हम यहाँ पर आएंगे 10 to 17, तो 10 के सामने हमने आई और ये आए 17,
ये हमारा हो गया 35। और फिर इसके बाद हमारे पास बचता है 5 और 4। तो हमें 3 3 जोड़ना है। यहाँ पर 2 ही बच रहा है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके। और फिर हमारे पास जो लास्ट कॉलम है वो है 6 कॉलम। तो हमने यहाँ पर 1 छोड़कर 3 जोड़ा था। अब हम 2 छोड़ देंगे और 3 3 जोड़ेंगे। ठीक। तो हम देखिए 2 छोड़ दिया, 10 और 12 को छोड़ दिया। 16 से हम जस्ट सामने आएंगे एंड 16 + 14 + 10 ये हो जाएगा हमारा यहाँ देखो जी 16 + 14 + 10 ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक। और फिर हम इसके नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर 3 और जुड़ा है 8 17 और 5। तो हम इसके जस्ट सामने आएंगे और यहाँ पर ये चिन्ह लगाएंगे साइन और फिर इसको हम प्लस कर देंगे। तो ये हमारा आएगा, इन तीनों को प्लस करने के बाद हमारा आएगा 30। अब देखिए हम इसमें टैली चिन्ह कैसे लगाएंगे, जिसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि लगता कैसे, वो गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो नंबर लिखा है उसके जस्ट सामने आप चिन्ह लगाइएगा। ओके। तो देखिए हम इसमें सबसे पहले ये सर्च करेंगे कि सबसे बड़ी गिनती कौन सी है। तो ये फर्स्ट कॉलम हम इसको बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो इसमें जब आप सबसे बड़ी गिनती ढूंढेंगे तो देखिए 10 12 16 8 5 10 8 17 5 और 4। तो इसमें सबसे बड़ी गिनती हमें मिलती है 16। तो हम इसको सर्कल में कर देंगे। सेकंड कॉलम में हम लोग आएंगे तो इसमें हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर मिलता है 30। इसको हम भी हम सर्कल में कर दी। और फिर इन चारों में सबसे बड़ी गिनती है 28। इसमें है 38 एंड इसमें 48 सॉरी 42 एंड इसमें है 40। ठीक। तो अब देखिए करना ये कि हमें टैली चिन्ह लगाने के लिए ऐसे सीधे जाना है। देखिए इस लाइन में हमें सिर्फ एक मिल रही है। ओके। इस लाइन में हमारे पास सिर्फ एक बड़ी गिनती है। ओके। बड़ी गिनती को देखना, गिनती नहीं, गिनती का तो बहुत सारी मिल जाएगी, सारे लाइन में है। बट जो नंबर है ना, सबसे लार्जेस्ट नंबर आपको देखना है कि कौन सी लाइन में है। तो देखिए कौन सी लाइन में कितने लार्जेस्ट नंबर्स हैं उसको देखना है आपको। तो देखिए फर्स्ट लाइन में हम जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 30 मिल रहा है। तो इसके सामने हम लोग 1 लगा देंगे। और फिर सेकंड में हम लोग आएंगे तो देखिए इसमें 22 है नहीं, 28 हमारा लार्जेस्ट मिल रहा है, फिर 38 मिल रहा है, फिर 42 मिल रहा है। ठीक। तो सेकंड वाले में हम लोग आएंगे और फिर यहाँ पे 3 लगा देंगे। और फिर थर्ड लाइन में जब हम लोग आएंगे तो देखिए फर्स्ट तो यही मिल रहा है हमें 1, सेकंड 2, फिर ये हमारे पास ये आएगा ये भी आएगा, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 एंड 6। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मुझे इसी में लग रहा है। ओके। तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक। 3 4 5 एंड 6 टैली चिन्ह लग गया। आई होप टैली चिन्ह आपको लगाना आता होगा पहले से। और फिर 14 में हम लोग जाएंगे तो ये 1 2 एंड 3 आ रहा है। इसमें हम लोग जाएंगे तो फिर आ रहा है हमारे पास 1। ठीक। एंड आफ्टर देन तो कोई लार्जेस्ट नंबर है नहीं, तो आप इसके सामने देखिए से डैश डैश लगा सकते हो। ओके। डैश डैश लग गया क्योंकि इसके सामने तो कोई लार्जेस्ट नंबर है नहीं। तो आप देखिए हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूले में कैसे पुट करना है। तो हम पहले से जानते हैं कि हमारा मोड का फॉर्मूला क्या है कि तो हमारा जो मोड का फॉर्मूला है वो है मोड इक्वल्स L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2
इंटू L2 माइनस L1। ठीक, ये हमारा मोड का फॉर्मूला हो गया। आप चलिए फटाफट से हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो इसमें आपको देखना ये है कि सबसे बड़ा टैली चिन्ह कौन सा लगा है। तो सबसे बड़ा टैली चिन्ह थर्ड नंबर वाला मिल रहा है। थर्ड नंबर यानी हम इसके सीधे जाएंगे, ये देखिए सीधे है, सीधे सीधे सीधे, तो हमें 16 हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक, तो ये हमारा हो गया F1। ठीक, इसके ऊपर हम जाएंगे तो हमें F0 मिल जाएगा, इसके नीचे हम आएंगे तो हमें F2 मिल जाएगा, और ये हमारा हो गया L1 L2। ठीक, सारे चीज़ें यहाँ पर मिल गई। अब बस इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा फटाफट। तो देखिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा L1 हमारा है 12 प्लस F1 हमारा कितना है 16। ठीक, तो यहाँ पे हम 16 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 16 माइनस 12 माइनस 14। ठीक, एंड L2 हमारा 16 है, फिर माइनस L1 यानी 12। ठीक, अब हम इसको सिंपली कर लेंगे, 4 हो जाएगा। आफ्टर देन ये हमारा हो जाएगा 32, 16 इंटू 2 32 माइनस 26 हो जाएगा ये, एंड फिर इसको हम ऊपर ले आएंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक, तो 12 प्लस 16 अपॉन हमारा ये आना चाहिए 6। ओके, 6 आएगा ये। अभी इसको आप कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 2.66, इसको हम फिर ऐड कर देंगे 14.66 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, अगर आप इसको सिंपल मेथड से करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। मैं अब और फिर तो देखिए हमारे पास ये हो गया। अभी एक सिचुएशन हमारे पास ऐसी भी आ सकती है कि ये जो टैली चिन्ह है ये अगर दो जगह पे एक बार हो गया तब क्या करेंगे। तो ये फार्मूला बिल्कुल नहीं लगेगा, उसके लिए अलग फार्मूला है, और जब अलग फार्मूला है तो उसके लिए अलग वीडियो भी बनेगी। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में जो बनेगी मोड के ऊपर ही, पर क्वेश्चन तो डिफरेंट रहेंगे। टैली चिन्ह 2 बार आ जाएगा सेम, तो हम देखेंगे उसमें कौन सा फार्मूला लगता है और कैसे लगता है।